हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटीजेई। माई सेल्फ आर एस सर। और आज मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। क्या शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं? यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं ईएमएफ ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या H+ आयन। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, एसिड सोल्यूशन है, और आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या करते हो, कभी भी जब ईएमएफ निकालते हो तो ईएमएफ निकालने के साथ साथ आप लोग वहां पर नट्स इक्वेशन को लगाते हो। तो नट्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो नट्स इक्वेशन का एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एप्लीकेशन करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है नट्स इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग नट्स इक्वेशन का पहले एप्लीकेशन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अगर आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, उसका ईएमएफ कैसे आप लोग लिखोगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक मेरे पास कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, एक जनरल रिएक्शंस दिया हुआ है, वो आपका क्या है, AA BB और यहां पर ये C दिया हुआ है और D दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आपको गिवन में है, तो आपका जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल से गिवन में होगा तब आप नट्स इक्वेशन कैसे लगाओगे। तो लगाते हैं नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन, ठीक है। तो इस नट्स इक्वेशन में ध्यान से देखो, आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है। यहां देखो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा वो हमारा क्या होगा, n का वैल्यू होगा। और यहां पर होगा लॉग यहां QC क्या है, QC आपका इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट आप लोग पढ़े हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो हम लोग वहां पर समझते हैं। अगर नहीं बच्चे देखे हैं तो हमारा इम्पल्स आईटीजेई पर प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा वीडियो लेक्चर आपको वहां पर है, वहां पर आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बताते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे ई सेल के बारे में, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई में n लॉग, ठीक है। QC को कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर C, कॉन्सेंट्रेशन D का पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर B, राइट। तो ये लिखना जानते हो, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके पास एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जब भी आप ईएमएफ निकालते हो तो नट्स इक्वेशन तो एप्लीकेबल होता ही है। तो नट्स इक्वेशन ओवरऑल रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, मगर आप किसी भी कोई भी हाफ रिएक्शन में भी आप यूज कर सकते हो। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जब हाफ रिएक्शंस लिख रहे हो तो वहां पर भी आप नट्स इक्वेशन लिखते हो, ठीक है। कैसे लिखना है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो आपका है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल नोटेशन में लिखता हूं, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सेल नोटेशन गिवन में आपको दिया हुआ है सेल नोटेशन, वो आपका क्या है, जिंक जो है आपका सॉलिड में, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, ठीक है। ये किस में चला गया, एक्वस में। तो अगर ये आपको सेल नोटेशन दिया हुआ है तो बताइए यहां पर इस सेल नोटेशन में आपको क्या दिखाई दिया, ये दिखाई दिया कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0, और ये किसमें कन्वर्ट है, Zn+2 में। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, तो इसी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फिलहाल के लिए इसको अगर रिएक्शंस लिखेंगे, ये तो मेरा सेल नोटेशन है, जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को आप लिखोगे तो क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में था, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। अब ये कन्वर्ट हो गया क्या, Zn+2 में एक्वस में, ठीक है। तो बताइए यहां पर आप नट्स इक्वेशन लगाओ, नट्स इक्वेशन लगाओ। अब जैसे नट्स इक्वेशन लगाओगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई ऑफ सेल नहीं लिखेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग लिखने वाले हैं, ई जो है वो Zn से किस में जा रहा है, Zn+2 के लिए जा रहा है, राइट। और ये नॉट क्या होगा, ई नॉट आपको पता है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए बात होती है, ठीक है। Zn से लेकर Zn+2 की बात हो रही है, माइनस 0.059 बाई में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 मोल जिंक सॉलिड जो है वो क्या Zn+2 में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ n का वैल्यू
2 होगा, राइट। तो यहाँ इनका वैल्यू 2 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा लॉग। अब लॉग का कंसेप्ट यही है, लॉग के बाद जब आने वाला है कॉन्सेंट्रेशन बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो पहले एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, Zn+2, ये किस में है, एक्वस में, ठीक है। बाय में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड का लिखोगे तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता, तो वहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो ये मेरा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। अगर मान लीजिए आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो मान लीजिए अगर आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है तो मान लीजिए आपको कुछ सेल नोटेशन तो दिया ही होगा। तो सेल नोटेशन यहां पर आपका क्या है, कॉपर +2 जो है, जो कि मेरे पास एक्वस स्टेट में है, वो किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो एक बात बताइए, देखिए +2 से 0 में जा रहा है, जब +2 से 0 में जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप क्या, +2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है तो बताओ यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका सेल नोटेशन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, लिख लिए। इसका रिएक्शंस लिखते हैं। तो इस रिएक्शंस को अगर तुम देखोगे अच्छा से, इस रिएक्शंस को अगर अच्छा से देखोगे तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कॉपर +2 जो है वो कि एक्वस स्टेट में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, कौन, जिंक। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कॉपर एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है, n का वैल्यू क्या हो रहा है, तो n का वैल्यू यहां भी 2 है आपका, तो यहां भी n का वैल्यू कितना होगा, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, क्लियर। तो एक बात बताओ, यहां पर नेट इक्वेशन कैसे लगाओगे, तो E जो होगा वो किसका होगा, कॉपर +2 से, कॉपर में जो हो रहा है इज इक्वल टू क्या होगा, E0 कॉपर +2 से किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 और लॉग। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर इज अ सॉलिड, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, इसलिए यहां पर मैंने 1 रखा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ये कितना होगा, एक्वस। बोलो समझ में आया, तो ये हो गया 2। अब आप लोग ये बात तो जानते हो, क्या जानते हो, सर अगर दोनों में मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जब मैंने उसका पोटेंशियल निकाला तो वो क्या हो सकता है, नेट इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जब ऐड करोगे तब क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल निकलेगा, ओवरऑल रिएक्शंस का निकलेगा, राइट। तो फिलहाल के लिए हम बात करते हैं, यहां पर देखो तुम लोग जानते हो ये बात कि मेरे पास जो ई है, जो मेरे पास ई है, ई ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन, जानते हो ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप लोग जानते हो, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो यही था, देखिए ये और ये दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, E0 किसका, Zn से Zn+2 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग कितना है बताओ, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1, ये हुआ किसका, ऑक्सीडेशन का। अब रिडक्शन का हम लोग लिखेंगे, प्लस रिडक्शन क्या था, E0 कॉपर +2 से लेकर कॉपर, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या होगा, लॉग, ये क्या होगा बताइए, 1 बाय में कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन एक्वस। क्लियर यहां तक। क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको ई ऑफ सेल निकल गया यहां से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहां पर आपका ई ऑफ सेल जो है वो क्या है, ध्यान सुनिए, देखिए ये पॉइंट को देखिए, इसको देखिए, ये वाला E0 Zn से Zn+2 और ये E0 कॉपर से +2। एट द स्टैंडर्ड स्टेट में मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को जब ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, E0 सेल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये था ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर मैं स्टैंडर्ड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो क्या ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड स्टेट का निकल जाएगा, राइट। क्लियर है, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, मैं समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये होगा E0 सेल हो जाएगा, माइनस। अब देखो कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 0.059 बाई 2, माइनस कॉमन लेंगे 0.059 बाई में 2। अब ये अंदर में बच जाएगा लॉग Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बाई में 1 प्लस, देखो बाहर मैंने माइनस ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाहर मैंने कॉमन ले लिया, ओके। ये बच जाएगा आपका लॉग 1 बाई में कॉपर +2, ठीक है, बात समझ में आया। अब एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पता है सर, लॉग
x और y को अगर तुम मल्टीप्लाई रखा है तो मैं बोल सकता हूं कि log x प्लस log y होता है कि नहीं? ये मैथ का यूज है। ओके तो अब एक बात बताओ बच्चों, अब मैं बात बताओ, अगर log y है log x है तो मैं log x y लिख सकता हूं। तो देखिए log x log y, ये y पूरा मान लिया, ये x मान लिया, तो log x प्लस log y इक्वल टू क्या होता है? log x y। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Zn प्लस 2 इसके ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये e ऑफ सेल जो हो गया वो क्या हो गया? e नॉट सेल माइनस 0.059 बाई में 2, ठीक है, और ये हो गया log concentration of Zn plus 2 in the aqueous state divided by copper plus 2 का concentration in the aqueous state। बोलो ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, तो देखिए ये मेरा एक नया फॉर्मूला हो गया पूरा ईम ऑफ सेल नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन में सिर्फ इस रिएक्शंस के लिए 2 आया है, मगर एक जनरल रिएक्शंस देगा तो जनरल रिएक्शंस के लिए आप कर सकते हो, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो फिलहाल के लिए यहाँ पे n हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो आपका जो आ रहा है सेल का आ रहा है, इसका इक्वेशंस क्या होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होगा? तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। दो सेल को जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड किए तो मतलब रिएक्शंस को भी, दोनों हाफ रिएक्शन को भी ऐड करना होगा। तो पहला हाफ रिएक्शन क्या था बताइए? तो पहला हाफ रिएक्शन क्या था? पहला हाफ रिएक्शन था Zn सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था और ये कन्वर्ट हुआ था Zn प्लस 2 एक्वस, ये पहला हाफ रिएक्शन। और मेरा तो दूसरा क्या था? कॉपर प्लस 2, ये के एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था और चला गया कॉपर सॉलिड में। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से बचा क्या? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड में। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, चलो इसी को हम यूज करते हैं। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ओवरऑल रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई में 2 नहीं, अब 2 है कि क्या है हमको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 0 से कितने इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर? 2, और ये 2 से क्या हुआ? देखो ये 0 हो गया। लगभग हम बोल सकते हैं क्या है, n इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या 2 रख देंगे? log। अब log लिखने बाद कॉन्सेंट्रेशन बाई प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट, तो यहाँ से जब QC निकालोगे बाबू तो ये क्या होगा? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 ये एक्वस था, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड बाई में यहाँ पर क्या होगा बता? रिएक्टेंट क्या है? Zn सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन एंड साथ ही साथ कॉपर प्लस 2 एक्वस। तो बताइए, आप ही बताइए, सॉलिड का तो 1 होता है, तो जब 1 होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉलिड है, और जिंक भी क्या होगा सॉलिड में, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बचेगा क्या? जिंक प्लस 2 बाई में कॉपर प्लस 2। देखिए जिंक बाई में कॉपर प्लस 2, तो मतलब जो आपका सॉलिड उसको छोड़ दीजिए, पहले इसको लिखिए Zn प्लस 2 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? कॉपर प्लस 2 एक्वस, सॉलिड को छोड़ दीजिए, तो मतलब जिंक प्लस 2 बाई में कॉपर प्लस 2 एक्वस का क्या रेशियो हो जाएगा? वही मेरा क्या होगा? लॉग समथिंग होगा, राइट? तो बोलिए ये बात आपको क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ है फटाफट लाइक दबा दीजिए। ठीक है, आइए अब मैं इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि मेरे पास नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, कहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो चलिए, तो ये फटाफट आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग पॉइंट की तरफ आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए EMF ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मेरा पॉइंट यही था आप लोगों को समझाना, शॉर्ट ट्रिक फाइंड करना। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं, यहां से शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला निकालते हैं, राइट? तो चलिए एक बात बताइए, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज लिख करिए मेरे पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर में आपका क्या है? एक्वस एसिड डाला हुआ है, एक्वस एसिड, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये वाटर है और वाटर में एसिड डाला हुआ है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहेगा गिवन में एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग पीएच निकाल लेंगे, अगर पीएच दिया है तो और भी बढ़िया है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मैंने मान लिया यहाँ पर आपको कोई भी एसिड है H2SO4, या एग्जाम्पल के तौर पर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एसिड सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और इस एसिड सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बैठाया, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ठीक है, यहां पर आपको प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, प्लेट लगाया गया, कोटेड किया हुआ है प्लेटिनम का, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, आप कोई ना कोई तो एसिड रखे हो ना, जब अगर आप कोई भी एसिड रखे हो तो सीधा सा बात है इसके पास H+ आयन होगा, ठीक है।
और ये जुड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये किसी से भी जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, मान लीजिए, देखिए यहां पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, H प्लस डिपॉजिट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है प्लेट पर, ओके। अब इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है और यहां पर तुम देखो इसमें हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस आपको लगभग लगभग बोल दिया गया 1 atm का माना गया है, प्रेशर है, ठीक है, 1 atm प्रेशर। अब बताओ ये H है, H प्लस जब डिपॉजिट करेगा, जब देखो ये H प्लस डिपॉजिट करेगा, तो H प्लस कैसे डिपॉजिट करेगा बताओ, आप लोग खुद बोलो। H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है, आप 2 मत लिखो, पहले 1 से समझो, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, H में कन्वर्ट होगा, और ये क्या होगा, गैस होगा। हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है, नॉर्मली ये हाइड्रोजन जो होगा H2 के फॉर्म में होगा, डायटोमिक मोनोटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 H प्लस आयन आएंगे, और क्या करेगा, इस प्लेट पर डिपॉजिट करेगा। और हाइड्रोजन को H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, वो प्लेट से लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। तो बताओ 2 H प्लस आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। और इसका कितना प्रेशर दिया है, 1 atm दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बहुत सारा दिया रहेगा, वो आपको 4 atm भी दिया रहेगा, जैसा प्रेशर होगा आप वहां पर लिख सकते हो। तो यहां पर ये जो देख रहे हो ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा गया क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्लेटिनम में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिपॉजिट करवा रहे हो, एडजॉर्प्शन करवा रहे हो, इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है बताओ, यहां पर क्या हो रहा है कि H प्लस से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब यहां पर हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शंस में कहां पर होता है, आपको पता है, कैथोड में होता है, कहां होता है, कैथोड में होता है, राइट। तो फिलहाल आपको रिडक्शंस हो रहा है, तो यहां पर हम जो निकालने वाले हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर आप क्या निकालना चाह रहे हो, EMF निकालना चाह रहे हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो एक इंपॉर्टेंट बात होता है, यहां पर आपको रिडक्शंस यूज करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां है, दरकार नहीं है, आपको रिडक्शन को चूज करना है, क्योंकि H प्लस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो कितना पोटेंशियल देगा ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो ये मान लीजिए एक हाफ रिएक्शन मैंने लिखा, दूसरे हाफ रिएक्शन को मैंने क्रिएट नहीं किया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर ही हम लोग काम करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, जब H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में कन्वर्ट हुआ, तो यहां भी आप नट्स इक्वेशन लगा सकते हो, यहां भी आप नट्स इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस है। तो नट्स इक्वेशन कैसे लगाना है, नट्स इक्वेशन आप लोग को यहां पर लगाना है, ठीक है। नट्स इक्वेशन तो मैंने आपको बोला है कहीं भी लगा सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों में लगा सकते हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं है, ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, राइट। अब एक बात बताओ, तो यहां पर निकालना पड़ेगा E, ठीक है, सेल किससे, H प्लस से किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू E0 2H प्लस से H2 में जा रहा है, माइनस 0.059 बाय में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, नजर आ रहा है, 2 लॉग। अब लॉग तो लिख लिए, लॉग लिखने के बाद आपको क्या दिया है, H2, तो ये देखो गैस है, ये एक्वस है, तो सर क्या गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम मान सकते हैं, सर क्या हम 1 मान सकते हैं, नहीं, आप गैस का कॉन्सेंट्रेशन को 1 नहीं मानेंगे, ठीक है। सॉलिड प्योर लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मानते हैं, बट अगर गैस में है तो उसको प्रेशर मानो, क्या मानो, उसका प्रेशर तो एग्जिस्ट करता है, और कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, क्योंकि जब गैस डिपॉजिट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगा बबल के फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस होगा तो तुम क्या बोलोगे, वहां पर कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है प्रेशर के टर्म में, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से बनेगा, हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैसेस स्टेट में डिवाइडेड बाय, और ये एक्वस है, तो एक्वस का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वस स्टेट क्या होगा, देखो ये 2 है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता ही है, राइट। प्रेशर कितना दिया है, 1 atm। तो एक काम करते हैं, ये मेरे पास 2H प्लस ये H2 में कन्वर्ट हो रहा इज इक्वल टू हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड स्टेट में 0 माना जाता है, आपको पता है ना, तो मैं यहाँ पर 0 पुट कर दिया, माइनस 0.059 बाई में 2 लॉग प्रेशर कितना दिया है, 1 दिया है, और ये हो जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है, बात समझ में आया। ये H प्लस स्क्वायर है, ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा -0.059 बाई में 2, अब लॉग ये हो जाएगा आपका H प्लस का स्क्वायर का -2, और आपको पता है लॉग का प्रॉपर्टी, -2 उधर चला जाएगा, ओके। तो देखिए मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ठीक है, EMF ऑफ सेल, ये सेल है, हाफ रिएक्शन है, तो उसका ये EMF ऑफ सेल निकल रहा है 0.059 बाय में 2। अब देखो ये -2 इधर आ गया,
आ गया ना, तो बचेगा क्या log H प्लस, देखिए अब थोड़ा सा 2H प्लस बाई में H2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया माइनस 0.059, देखो माइनस लॉग H प्लस, आपको पता है ना माइनस लॉग H प्लस जो होता है वो होता है pH, आपको पढ़े हो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े हो माइनस लॉग pH, अगर नहीं भी पढ़े हो तो 10 में तो पढ़े हो, है ना, क्लियर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, पूरा को मैं क्या लिख दे रहा हूं pH, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आपको मिल गया। वो क्या मिला आपको, कभी भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग पीएच अगर गिवन में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका सेल का कितना पोटेंशियल वो डेवलप कराएगा वो आपको देगा किसमें, माइनस 0.059 इंटू पीएच। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत ज्यादा कोई भी मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में आपको हम बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो कभी भी आपको ई सेल अगर पूछा है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो 0.059 इंटू क्या होगा पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी हम लोग पढ़े, चाहे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीखे, ठीक है, कहीं भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे हम बोल सकते हैं कोई भी जनरल इक्वेशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिया हूं, ठीक है, पीएच बेसिस पर नहीं है, पीएच के बेसिस पर मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, पहले आप लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो पहले काम करते हैं, पहले निकालते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पीटी, ठीक है, प्लेटिनम दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, प्रेशर कितना है 480 है, और H2SO4 दिया है 0.01 मोलरिटी, राइट, ओके। तो अब ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन आपका है प्लस 0.0118 वोल्ट, बी है माइनस 0.0118 वोल्ट, सी क्या है प्लस 0.118 वोल्ट, और डी क्या है माइनस 0.118 वोल्ट। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, ठीक है। आइए तो एक काम करते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन यही है कि सर H2 में H2SO4 अगर हम बात करेंगे, H2SO4 अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रेक होता है ऐसे 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है 0.01 मोलरिटी, ये आपका H प्लस का नहीं दिया हुआ, ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान सुनो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको देखोगे सर 0.0 मोलरिटी अगर हम इसका H2SO4 का लेंगे तो बताइए H प्लस कितना मिलेगा, H प्लस मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 0.01 मोलरिटी, तो बताइए कितना हो जाएगा 0.02 मोलरिटी, क्लियर। अब यहां से हमको पता चल गया कि सर H2 से जब H प्लस बनेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलरिटी। चलिए अब इक्वेशंस लिखते हैं, H2 गैस है, इसका दिया हुआ है 4 ATM, ठीक है, प्लस क्या है प्लस, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद कन्वर्ट होगा किसमें 2H प्लस में, राइट, 2H प्लस लूज करेगा, राइट। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको जो पोटेंशियल दिया हुआ है, देखिए ये जो रिएक्शन सेल नोटेशन दिया हुआ है, ये सेल नोटेशन मतलब हो गया, ये सेल नोटेशन मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी आएगा माइनस कर लेंगे, वो रिडक्शन के लिए निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर देखेंगे ये H2 जो है ये कन्वर्ट हुआ H प्लस में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी जितना भी मैंने रिएक्शंस अभी देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, वहां पर क्या निकला था, वो रिडक्शन के लिए यूज किए थे, मगर ये ऑक्सीडेशन दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, रिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी मेरा ऑक्सीडेशन के बेसिस पर आएगा उसको लास्ट में माइनस में नेगेटिव लगा दूंगा तो रिडक्शन के लिए हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन अब हम लोग निकाल लिए 0.02 मोलरिटी। अब कुछ नहीं करना है, आपको नर्स इक्वेशन लगाना है, नर्स इक्वेशन नॉर्मल सा लिख लो, ये क्या है मेरे पास H2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, ठीक है, ये क्या होगा E नॉट H2 से H प्लस, ये भी तो जीरो हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये लॉग क्या होगा H प्लस का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, H2 गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना प्रेशर दिया हुआ है 4 ATM। अभी पुट कर देते हैं,
ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई एच टू बाई में एच प्लस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.059 बाई में 2, अब ये हो गया आपका लॉग, देखिए एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्रेशर कितना दिया है 4 atm, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दिया है 4 atm, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, H2 से H प्लस दिया हुआ है माइनस 0.059 बाई में 2, ठीक है, लॉग, देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो 0.02 इंटू 0.02 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसको भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 से 4 कर दिया, तो बचा क्या 10 टू पावर -4, ठीक है, ऊपर जाएगा 10 टू पावर -4, तो E ऑफ H2 से H प्लस मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल ले हो 0.059 बाई में 2 लॉग 10 टू पावर -4, मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर रहा हूं इसलिए आप लोगों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ओके, -4 है, -4 इधर आएगा आपको पता ही है, चलिए E H2 से H प्लस आ गया आपका 0.059 बाई में 2 इंटू -4 लॉग 10 कितना होता है 1, लॉग 10 1, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, देख रहे हैं ना पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव 0.059 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 हरा, ठीक है, 5 2 जा 10 11, तो 0.118 वोल्ट, 0.118 वोल्ट, ये देखो पॉजिटिव है, मगर ये ध्यान से देखो ये कैसा ये पोटेंशियल कैसे निकला, ऑक्सीडेशन 0 से प्लस में ऑक्सीडेशन निकाला, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या रिडक्शन, तो बताइए आप क्या आंसर मारेंगे, माइनस, राइट, माइनस होना चाहिए, तो फिलहाल के लिए ये बात हम लोग बोल सकते हैं 0. क्या आना चाहिए बताइए, 0.118 आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्लियर, 0.118 वोल्ट आना चाहिए, तो देखिए मेरे पास क्या है, यहां माइनस लगा दीजिए, 0.118 वोल्ट कर लीजिए, ये आपका निकल जाएगा रिडक्शन के लिए, बोलिए समझ में आया, तो आंसर देखिए क्या है 0.018, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा डी, बोलिए समझ में आया, देखिए हर एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, किसी भी ऐसा पॉइंट पर ना हो जो आपको ना समझ में आया, हर एक स्टेप पे आप समझा रहा हूं, ठीक है, तो कभी भी यहां से अगर H2 से 4 है तो आप निकाल लो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन में है, राइट, क्लियर, अब आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखो क्या बोला है, द रेडिएशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, फिर से रेडिएशन पोटेंशियल दिया हुआ है, यहां पर H2 का दिया हुआ है, मगर यहां पर HCl दिया हुआ है, अब तुम एक बात बताओ, जो HCl है तो HCl जो टूटता है वो तो उसका क्या होता है H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, H2 से 4 का बात था, वहां पर जब H2 से 4 था तो वहां पर 2H प्लस था, यहाँ नॉर्मली H प्लस है, तो अगर बात बताओ इसका 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा 0.2 मोलरिटी दिया है, क्योंकि n फैक्टर अगर बात करते हो 1 ही है इसका, H2 से 4 में n फैक्टर कितना था 2 था, इसलिए मैंने मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा लगा, जो बच्चे जानते हैं पढ़े हुए वो समझ सकते हैं, ओके, जो मैं बोल रहा हूं, तो फिलहाल एक नॉर्मल वे में आप समझ सकते हो जो मैं अभी समझा रहा हूं, तो देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 मोलरिटी ही रहेगा, तो अब यहां से देखिए यहां से भी फिर H2, ठीक है, 1 atm, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा 2H प्लस आयन देगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल लिया 0.2 मोलरिटी का, मोलरिटी रहने वाला है, अब एकदम सेम जैसे आप लोग सॉल्व किए थे पीछे में, एकदम सेम यूज करेंगे, यहां भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एकदम सेम, चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे देख लो, यहां पर मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, तो चलिए नट्स इक्वेशन को लगा देते हैं, आइए नट्स इक्वेशन, आइए, तो क्या होगा बताइए, E ऑफ H2 से H प्लस, ये भी ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, लास्ट में आपको माइनस लगाना होगा, ये तो 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, लॉग ये क्या होगा H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, माइनस 0.059 बाय में 2, ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2, तो एक काम करते हैं, लॉग 0.2 दो बार लिख लेते हैं, ठीक है, 0.2 इंटू 0.2, ये कितना प्रेशर कितना दिया 1 atm, ओके, तो 0.2 कितना होगा 0.4 कितना होगा बताइए, ठीक है, तो एक काम करते हैं यहां से मैं हटा लेता हूं 10 10
तो कितना होगा 4 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। तो E ऑफ H2 बाई में E ऑफ H प्लस हो गया -0.059 बाई में 2 इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, 4 इंटू 10 टू पावर -2। अब एक लॉग का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है क्या, लॉग एक्स वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो देखिए लॉग 4 को 2 का 2 स्क्वायर कर सकते हैं प्लस लॉग 10 टू पावर -2, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये पूरा के साथ है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। -0.059 बाय में 2। अब देखिए 2 जब इधर आएगा, ठीक है, ये भी -2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2 log 2 -2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है, मगर उससे पहले देखिए 2 कॉमन जा रहा है, 2 निकाल के काट लेते हैं, कर लीजिए ऐसे। तो -0.059 बाई में 2 इंटू 2 कॉमन निकाल ली तो बचा क्या, log 2 बचेगा, log 2 -1 बचेगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया। चलिए 0.059 इंटू देखिए log 2 का वैल्यू होता है 0.30 -1 तो बचेगा 0.7 हो जाएगा, 0.7 -0.7, ठीक है, -0.7 माइनस से माइनस कट गया तो 0.059 इंटू 0.7। अब कर लीजिए, ठीक है, ये अप्रोक्स कितना आएगा, ठीक है, ओके 0.0413 जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर बात करते हैं रिडक्शंस के लिए, तो रिडक्शन के लिए आपको माइनस लगा देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो 0 से प्लस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, मगर रिडक्शन के लिए निकालना क्या होगा -0.0413, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है 413, इसको ऐसे कर लीजिए 0.0413 होगा, राइट। तो चलिए से इसको उतार लीजिए, बात समझ में आया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वे में समझाया था। आपका जो फॉर्मूला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द कंसंट्रेशन इन द कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच। आपको पहला जो दिया हुआ पीएच दिया हुआ है, पीएच जो दिया हुआ है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो 5 दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन का पीओएच दिया हुआ है जो कि आपको कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का करना है। अब जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करना है तो आपको दिमाग में आ गया, सर तो बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट था, बार बार मैंने बताया था। तो यहां से इसका पोटेंशियल निकालना है, तो क्या निकालोगे -0.059 इंटू पीएच, यही फॉर्मूला था सर। कुछ नहीं सर, आप पुट कर दीजिए, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है, -0.059 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। पीएच कितना दिया है 5, ठीक है, कर लीजिए 0.0295 माइनस में होगा, ठीक है, तो 0.0295 वोल्ट। तो पहला वाला का आंसर कितना है, पहला वाला आंसर -0.0295, देखिए -0.0295, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि पहला वाला आपका पॉजिटिव में होगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होगा और साथ ही साथ माइनस में आ रहा है। दूसरा वाला का क्या आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। तो एक काम करते निकाल सकते हैं, तो आपको लग ही रहा सर माइनस वाला होगा, देखना क्या है, माइनस वाला में सर रिडक्शन होगा। चलिए निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। पीओएच अगर मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो बच्चों आपको मैं समझाया हूं पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, पढ़े हो ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो पीओएच कितना दिया हमको, तो पीएच निकालना है। तो अगर सॉल्यूशन का पीओएच दिया हुआ है तो एक काम करते हैं 14 में से पीओएच को माइनस कर लो, तो आपका निकल जाएगा क्या पीएच, कितना आ गया 10। तो नॉर्मल वे में फिर इसका भी निकाल लो, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर आएगा -0.59 वोल्ट, समझ में आया, -0.59 वोल्ट, आंसर बी। देखो कितना इजी हो गया, एकदम शॉर्ट ट्रिक, राइट, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो अगर हमारे वीडियो को, अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो हमारा लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर इस वीडियो को आप जरूर करिए। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा हमारे इम्पल्स IIT JEE ऑनलाइन एंड ऑफलाइन केमिस्ट्री क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8013082526। मेरा अनदर नंबर है 9007874532। तो अगर आप क्लास 11, 12 या JEE मेन एडवांस या हम बोल सकते हैं नीट या WBJEE के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इम्पल्स IIT JEE के बारे में बहुत डिटेल्स में अगर जानना है तो हमारा वेबसाइट है www.impulseiitje.in। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।